अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वो शो जहां पर मंसूर कुरैशी और अली भंगर हर चीज का एक्सरे करके आपको रिपोर्ट देते हैं। और आज बात करेंगे कि क्यों पाकिस्तानी अमेरिकन अमेरिका के अंदर वोट नहीं देते भाई। तो बात कर रहे थे कि क्यों पाकिस्तानी अमेरिकन अमेरिका के अंदर वोट नहीं करते। तो पाकिस्तानी को क्या पता कि वोट क्या चीज होती है, क्योंकि पाकिस्तान में आधे से ज्यादा वक्त तो उन्होंने सिर्फ मार्शल लॉ ही देखी है और बाकी मुस्लिम ममालिक जैसे यूएई, सऊदी अरब वगैरह वहां पर चलती है बादशाहत। और जो लोग पाकिस्तान से अमेरिका जाते हैं वो ज़्यादातर इतने हाईली प्रोफेशनल्स नहीं होते, इतनी सोच नहीं होती उनके पास कि वहाँ जाकर वोट दिया जाए। वो तो बस इसमें ही खुश होते हैं कि नौकरी मिल गई, अच्छा हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, गड्डी मिल गई, पार्टी। वोट क्या होता है? आधे ज़्यादा वक्त तो उन्हें डर लगा रहता है कहीं डिपोर्ट ही ना कर दें। करके बैठो। जब वो अमेरिका में रहना शुरू करते हैं और दूसरों को वोट देते हुए देखते हैं तो सोचते ज़रूर है कि आखिर हम क्यों वोट करें, वैसे हमारे पास वक्त नहीं है, सुबह से रात तक काम करो, मॉर्गेज भरो। तो वैसे भी पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं उनके लिए पॉलिटिक्स कुछ अलग चीज़ है। उसमें होनी चाहिए नारेबाजी, खाना पीना, चापलूसी, ये सब कुछ उनको वहाँ पे दिखता नहीं है। उधर क्यों नहीं थी इतनी माम? क्यों नहीं थी? खाने का हिस्सा उधर हिस्सा है नहीं था, इंतजाम नहीं था। आप कहना चाह रहे हैं खाने की वजह से वहां आई? हाँ, खाने की। जबकि अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। जब पाकिस्तान से कोई पॉलिटिशियन अमेरिका जाता है तो पाकिस्तानी चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं, उसकी चापलूसी शुरू कर देते हैं, उसकी दावतें शुरू कर देते हैं, घर पे बुलाते हैं, पिक्चर्स वगैरह निकालते हैं, सेल्फी वगैरह निकाल के अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर लगाते हैं। उनसे पूछते हैं, पाजी साईं कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ लेकर दें, कुछ वापस लेकर जाने के लिए बताओ, हुक्म करो, शॉपिंग करवाएं। और जब कोई अमेरिकन पॉलिटिशियन उन्हें नजर आता है तो दूर से देते हैं और बोलते हैं हेलो हैरी। तो उसे लगता है कि यार ये अमेरिकन पॉलिटिशियन हमारे किस काम का। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से तो फ़ायदे लेंगे, वहाँ पिंड में जाके एक गाड़ी गिफ्ट में वापस पाकिस्तान भिजवा देंगे, बहुत सारे आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं उनके पास। लेकिन जब कोई अमेरिकन पॉलिटिशियन मिलता है तो दे आर ज़ीरो। और फिर हमारे 90% पाकिस्तानी अमेरिकन को पता ही नहीं है कि उनके इशूज़ क्या हैं। उनको बस ये लगता है कि यहाँ पर आए पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाएंगे, पिंड में एक हवेली बनाएंगे और फिर आखिर में वापस चले जाएंगे। जो पहला ख्याल था ना उधर जाकर वो ये था कि इतने पैसे बना लें कि पाकिस्तान जाकर कोई कारोबार कर लें, कुछ ज़मीनें ले लें, कोई अपने पाँव लगा लें पाकिस्तान। इस पर प्यूटिन एक बड़ी मज़ेदार बात करते हैं। किसी ने प्यूटिन से पूछा कि यार पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है, तो प्यूटिन ने कहा कि कब्रिस्तानों का क्या फ्यूचर होता है। जब उन्होंने पूछा कि इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है, तो उसने कहा कि यार ये पाकिस्तानी लोग चाहते हैं कि ये पैदा बाहर हों, पढ़े लिखें बाहर, इलाज बाहर कराएं, शादी बाहर करें, घूमने फिरने बाहर जाएं, सारी ज़िंदगी बाहर रहें, और जब ये मरने वाले होते हैं तो कहते हैं कि यार हमें दफनाना अपने मुल्क में। तो आखिर कब्रिस्तान का क्या फ्यूचर होता है? ये जो है ये भी यूरोप में है और ये हमारा भाई है, ये इटली में है, उधर यूके है, उसके आगे यूके, उसके आगे यूके, उसके आगे यूके। इस वेले तो मैं बिल्कुल कल्ला और नाले नौकर ने, तो एक ही कमरा यूज़ करता हूँ, बाकी सब खाली है। तो हमारे अमेरिकन पाकिस्तानियों को चाहिए कि ज़रा समझें कि यार अमेरिका के अंदर डिफरेंट सेटअप है बनस्बत पाकिस्तान से। जैसा कि अमेरिका में अगर मेयर होता है तो वाइस मेयर भी होता है, सेनेटर्स होते हैं, स्कूल के सुपरवाइजर्स होते हैं, हर चीज़ का एक सिस्टम है। जब वो कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को अमेरिकन पॉलिटिक्स से तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये तो जाहिर बात है ना। आप देखें इनकी शक्लें देखें, बिरयानी हाँ मिलेगी, चिकन बिरयानी या मटन, जो भी है बिरयानी तो है। क्योंकि अमेरिका के अंदर ढाबों वगैरह पे तो कॉर्नर मीटिंग्स होती नहीं है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में साजिशें तो चलती नहीं है, हर चीज़ मेरिट पे होती है। इसीलिए पाकिस्तानी सोचते हैं कि आखिर इसका हिस्सा बना कैसे जाए। अमेरिका के अंदर जब कोई फंड रेजिंग होती है तो पाकिस्तानी मुश्किल से ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हें लगता है इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एक ही फ़ायदा उन्हें नज़र आता है, सेल्फी निकलवाओ, फेसबुक पे लगाओ, भरम दिखाओ। जबकि जो पाकिस्तानी अमेरिकन वहाँ पर पैदा हुए और पले बढ़े, उनको ज़रूर पता है कि वहाँ पर पॉलिटिक्स की क्या अहमियत है, इसलिए वो पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं और अपना वोट भी देते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन भी अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, IT प्रोफेशनल यही सब कुछ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि यार यहाँ के पॉलिटिशियन भी वैसे ही होंगे जैसे पाकिस्तान में होते हैं। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की पॉलिटिक्स में आए तब जाकर उनकी कोई अकल ठिकाने में आई। जब ट्रंप ने कहा कि यार इमिग्रेंट्स को निकालो, वॉल शॉल बना दो, इन सबको फारिग करो यहाँ से, तब उन्होंने सोचा कि यार अगर ऐसे बैठे रहे तो निकल ही जाएंगे, हमें भी कुछ करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। आइए अकल ठिकाने। Another major part of our agenda is immigration security. It's poisoning the blood of our country. It's so bad, and people are coming in with disease. We're going to build a wall, folks. We're going to build it.
पहले अमेरिका में जुमे की नमाज पढ़ने जाओ तो आपको बेसिक खुतबा सुनने को मिलता था, लेकिन अगर आप अब अमेरिका में जुमे की नमाज पढ़ने जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि पॉलिटिक्स में आना आपके लिए कितना ज़रूरी है, सिस्टम के अंदर आना आपके लिए कितना ज़रूरी है, आपका वोट कितना ज़रूरी है।